बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर बायराकी और आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। और हम बात करेंगे आज खास टॉपिक की। लेकिन जब से ऑफिस तैयार हुआ है, घर में वाइट वॉश हुआ है, ये प्रोफेशनली मेरा फर्स्ट शूट है। और ये वीडियो कल सुबह के लिए शूट हो रही है क्योंकि बहुत दिन से घर के काम करने पर मैंने शूट नहीं किया। अब मेरा जो शूटिंग का शेड्यूल है वो है 2 अक्टूबर का। मैं 2 अक्टूबर पूरा दिन शूट करूंगी, ये मैंने सोचा है। मेरे प्रोग्राम्स बिल्कुल रेडी हैं, मेरी स्क्रिप्ट रेडी है। और अभी जो भी शूट मुझे करना होगा वो आज 1-2 दिन के अंदर मुझे रोज एक दिन पहले शूट करके डालना पड़ेगा, क्योंकि मेरी सारी बैंकिंग, जो मैंने बैंक अकाउंट इकट्ठा किया था अपने वीडियोस का, वो सब खत्म हो चुका है। हालांकि मैं अक्टूबर के महीने की 13 अक्टूबर की 14 अक्टूबर की वीडियोस शूट करके बैठी हूँ, लेकिन इस बीच में शूट नहीं है। और कल है 1 अक्टूबर, मीठा है खाना, कल पहली तारीख है, खुश है जमाना, कल पहली तारीख है। तो भाई मैंने सोचा आपके लिए कुछ मज़ेदार सा बनाऊं, कुछ मज़ेदार सी बात करूं। सबसे पहले ये बताइए कि मेरे बालों का कलर कैसा लग रहा है। मैंने अपने बालों में कलर करवाया है और जस्ट फॉर चेंज, कुछ अलग लुक आए इसलिए। और नमक खाकर अच्छा लग रहा है, बट एक गिल्ट है कहीं ना कहीं। लेकिन आप लोगों के इतने प्यार भरे मैसेजेस आते हैं कि थोड़ी हिम्मत और ताकत मिल जाती है कि नहीं, सब सही कह रहे हैं। और सही बात है, यूट्यूब आपका अपना, अपने परिवार का और देव का भी सोचना है। नमक छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं ब्लेस्ड हूँ कि एटलीस्ट मैंने जो है इतने दिन नमक छोड़ा और भगवान ने उसको पार लगवाया, भगवती ने। और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं क्यों खुश हूँ उसका रीज़न आप में से जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो जानते होंगे। ऑब्वियसली भाई नवरात्रे हैं, नवरात्रों में मैं बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ। माँ 9 दिन धरती पर हमारे साथ रहती है, हम तमाम तरह की पूजाएं करते हैं और माँ को मनाते हैं। और मैं आपको इस बार हर बार से बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग उपाय बताने वाली हूँ और कुछ यूनिक करने वाली हूँ। तो नवरात्रि की एक भी वीडियो छोड़िएगा मत, लेकिन नवरात्रि की वीडियो टिल एंड तक देखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जो महा उपाय है वो मैं आखिर में बताऊंगी। आज हम बात करेंगे जूतों की। जूते इंसान को अक्सर खाने के लिए मिलते हैं, वो खाना खाने वाले जूते नहीं, किसी का भी भला कर दो दुनिया में, लेकिन जूते ही इंसान को वापस रिटर्न के अंदर मिलते हैं। आप में से सुना बहुत सारे लोग ने जो है ट्विटर पर, फेसबुक पर और बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब के उस पर कमेंट्स किया है। मुझसे नाराज़ हैं आप लोग कि मैम आपने कहा था सितंबर में वैक्सीन आ जाएगी और वैक्सीनेशन अभी तक क्यों नहीं आई। अब देखिए, कल का दिन कितना अच्छा था कि कल शनि मार्गी हुआ है, और जो शनि मार्गी हुआ है वो 12 की 12 राशियों के लिए बेहद अच्छा है। खासकर मैं हमेशा कहती हूँ मकर राशि संभल कर, मकर राशि संभल कर। तो ये शनि का जो मार्गी होना है वो सबसे उत्तम मकर राशि के लिए है। तो इस वक्त आपको नई जॉब, नया काम, नया व्यापार, नई चीजें मिलेंगी। प्लस इसके साथ साथ ये सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट में सिंह राशि वाले कुछ मोटा कमा सकते हैं और उनका लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। खासकर सिंह राशि शेयर मार्केट, पर्टिकुलर शेयर मार्केट में ही आपका लक चमक सकता है, और वो भी उन चीजों में जिसमें शनि जुड़ा हुआ है। हाँ, ये बात तो आपकी सही है कि भाई मैंने नहीं, मेरे साथ बहुत सारे ज्योतिषियों ने ये बात बोली और मैं खुद भी मानती हूँ कि वैक्सीनेशन हर हालत में सितंबर 19 तक आनी चाहिए थी। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि वैक्सीनेशन नहीं आई। ठीक है, इंडिया में वैक्सीनेशन लोगों को लगनी शुरू नहीं हुई, इंडिया वैक्सीनेशन नहीं बना पाई, लेकिन बहुत सारे फॉरेन के ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर वैक्सीनेशन बन चुकी है, वहां के लोगों को वैक्सीनेशन लग रही है। वहां के देशों और मुल्कों से पूरी तरह से कोरोना बाय बाय टाटा हो गया है। तो आप थोड़ा सा मेथड को सही से पढ़ा कीजिए, लेकिन समझा कीजिए। अधूरी जानकारी जान का खतरा। हाँ, ये बात मैं आपकी मानती हूँ कि हमें दूसरे देशों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सूर्य कोई अकेले हिंदुस्तान को तो रोशनी नहीं दे रहा, चंद्रमा कोई अकेले ही तो रोशनी नहीं दे रहा। मेरा ये यूट्यूब चैनल केवल हिंदुस्तान में देखा जा रहा हो ऐसा भी नहीं है। तो जो भी हम भविष्यवाणियां करते हैं पर्टिकुलर पूरे देशों के लिए होती हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए होती है। जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत सारे लोग, नेता अभिनेताओं के मरने की खबरें आती रहेंगी, तो वो आती रही। अभी हाल फिलहाल में ही अमेरिका में या मुझे देखिए हॉलीवुड की तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन फॉरेन के किसी बड़े स्टार ने सुसाइड किया है दोबारा से, सुशांत सिंह राजपूत की तरह। और हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने साउथ के जो हीरोज थे उनकी भी सुसाइड की या मौत की खबरें आई कि उनका हार्ट अटैक से या कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि बड़ी दुखद खबर थी,
थी, तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन आप में से किसी का फिर भी मैंने दिल दुखाया हो कि भाई मैंने कहा था सितंबर में वैक्सीन आ जानी चाहिए, तो राखी जी कैसे नहीं आई, तो भाई मैं आपकी तरह एक तुच्छ प्राणी हूँ। मुझसे अगर गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर मेरी किसी भविष्यवाणी से आपको आघात हो गई हो तो भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ, आप लोगों की तरह इंसान हूँ, गलतियां हमसे भी हो सकती हैं। लेकिन जो ग्रहों की चाल और दशाएं कह रही थी वो ये कह रही थी कि अब कोरोना टाटा बाय बाय होना चाहिए। और दिल से आप बोलिए, आपके घर के आसपास कितने लोगों को कोरोना है? कोरोना इन द सेंस, आज अगर किसी को जुकाम भी हो रहा है तो लोग उसे कोरोना का नाम दे रहे हैं। डर और भय लोगों के अंदर इतना ज्यादा है कि लोग कोरोना में और नॉर्मल वायरल में फर्क नहीं समझ पा रहे। लेकिन ये बात सच है, जैसे हमारे दिल्ली में कोरोना बहुत हद तक कम है, ये बात बिल्कुल सच है कि कोरोना धीरे 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 खत्म होता जा रहा है। ठीक है, तो अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन आगे से मैं और सोच कर आपको डेट्स बताऊंगी कि मैं जो बोलूँ वो हो। और मैं सरस्वती माँ से भी ये प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी ऐसी वाणी दीजिए मुझे कि मेरे परिवार को मुझसे कोई नाराज़गी ना रहे। आज हम बात करेंगे जूतों की। हुआ ये कि मैं अभी कुछ दिन पहले देव के साथ कनॉट प्लेस सीपी गई। मैंने वहाँ किसी को जूते पॉलिश करते हुए देखा, और ये बहुत बचपन में मैंने देखा था और इतने सालों के बाद मैंने अब देखा। और मैं हैरान थी कि जूते पॉलिश वाले अभी भी होते हैं। मतलब देखिए, घर के आसपास तो होते हैं, लेकिन ऐसे हाथ में उठाकर, जैसे अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी ना, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं लेता, वो पिक्चर का सीन मुझे याद आ गया। याद है आपको वो कौन सी पिक्चर थी? आई थिंक दीवार थी। अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कर दीजिएगा, पर मेरे हिसाब से वो पिक्चर दीवार ही थी, क्योंकि मैं अमित जी की बहुत बड़ी फैन थी बचपन में, अभी नहीं हूँ। मतलब आई लाइक हिम, वो अच्छे इंसान हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं। उनका कौन बनेगा करोड़पति से ज्ञान मिलता है, और मतलब मुझे उनको फॉलो करना अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे जैसे कहते हैं ना, जिसे कहते हैं कि आप मुझसे कहें मेरा फेवरेट हीरो कौन है, तो वो अजय देवगन है। आई एम क्रेजी अबाउट अजय देवगन, ही इज़ माई फेवरेट स्टार। ही और मेरा सौभाग्य कि मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, और मेरे ऑफिस में उनकी फ़ोटो भी लगी है, जो अभी जो शफल हो गई हैं सारी फ़ोटोज़। तो अभी अजय जी थोड़ा सा अप की तरफ गए हैं, ऊपर की तरफ गए। तो अजय मेरे फेवरेट स्टार हैं, और माधुरी दीक्षित मेरी फेवरेट हीरोइन है। तो ये सब मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि आप अक्सर मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं, आप क्या करेंगी, आप क्या खाना छोड़ेंगे, आप क्या। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको दूँ, क्योंकि आप लोग अपने से जुड़ी जानकारियाँ अक्सर मुझे देते ही रहते हैं। तो मैंने वहाँ एक लड़की को जूते पॉलिश करते देखा, जिसकी उम्र 15-16 साल थी। तो मुझे दुख हुआ, मैं उसके पास गई, मैंने उससे पूछा क्या करते हो? दीदी जूते पॉलिश करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? बोला राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने कहा एक बात बताओ, इससे कितने पैसे कमा लेते हो? कह रहा कि इतना कमा लेता हूँ कि घर चल जाता है। मैंने कहा फिर भी दिन का? तो उसने मुझे बोला मैं 2000 रुपये दिन का कमा लेता हूँ। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब तुम तो 60,000 रुपये महीना कमा सकते हो, कमा रहे हो, और कई बार इससे ज़्यादा भी कमा लेते होगे। सीपी है भाई, वहाँ पे लोग टिप भी दे देते होंगे। तो बोला हाँ दीदी। मैंने कहा कहाँ के हो? बोला राजस्थान का हूँ। अब राजस्थान से कुछ दिली रिश्ता है, क्योंकि मेरा बचपन वहाँ बीता है, मैंने स्टडी वहाँ से की है, वनस्थली विद्यापीठ। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। उसे देखने के बाद जहन में आया इस विषय पर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि YouTube मेरे अंदर है। मैं आपको सच बताऊं, मतलब लोग YouTube पर काम करते हैं, मैं जिंदा ही YouTube के लिए हूँ। मेरी सोच ऐसी है कि मैं ऐसे टॉपिक्स उठाकर लाऊं जो हमारे आसपास कुछ ना कुछ होता रहता है, और हम उससे सीखते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले कि आप याद रखें, जब भी आप जूते पहने वो साफ सुथरे पहने। जूतों को हर रोज पॉलिश कर कर पहनना चाहिए। बचपन में तो हम जूते पॉलिश कर कर ही पहनते थे। जूते कभी कटे फटे नहीं होने चाहिए, जूते कभी किसी और के नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि अपने भाई माता पिता के सबके शूज को अगर आप शेयर करते हो तो आप ना केवल उनके जूते शेयर करते हो बल्कि उनका शनि शेयर करते हो। तो फर्स्ट तो मैं आपको बोलूंगी कि जूते कभी कटे फटे नहीं होने चाहिए, जूते किसी और के नहीं पहनने चाहिए, जूते हर रोज पॉलिश करने चाहिए, जूते एकदम साफ होने चाहिए, जुराबें आपकी कभी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। और अगर मंदिर के बाहर आपके जूते खो जाए तो आपको उन जूतों को ढूंढना कभी नहीं चाहिए। इस वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी किस रंग के जूते किन लोगों को नहीं पहनने चाहिए। आपकी जुराबों में से कभी भी बदबू नहीं आनी चाहिए। आपको जूतों के अंदर की जुराबों को हर रोज धोना चाहिए। आपको जूते जुराबों में पहनने से पहले थोड़ी देर जूतों को धूप में जरूर रखना चाहिए। वो जूते जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। और सीरियसली जूते चप्पल की क्या वैल्यू है ना, आप जरा एक बार चप्पल छोड़कर देखिए 1 महीने के लिए, आपको एहसास होगा कि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर हमारी लाइफ में कोई है तो वो जूते ही हैं।
हमेशा एक बात याद रखिए कि जूते साफ होने चाहिए जो आपके व्यक्तित्व को बताते हैं। मुझे याद है पुराने ज़माने के अंदर जब लड़की देखने आते थे तो कहते थे गाकर बताओ, चलकर बताओ, बर्तन धोकर बताओ। कहते थे लड़की अगर बर्तन धोए और उसमें बहुत आवाज़ आए तो वो लड़की घर में भी बड़ी कटर-पटर करवाती है, घर में झगड़े करवाती है। तो ये तमाम तरह की बातें पहले ना चलती थी पहले ज़माने में, लेकिन अब नहीं होती। लेकिन आज भी एक बात कही जाती है कि इंसान की औकात, हालाँकि शब्द सुनने में थोड़ा-सा बेकार लगता है, इंसान की औकात उसके जूतों से पता लगती है। आपने कपड़े चाहे कितने भी खराब पहने हुए हो, अनप्रेस्ड पहने हुए हो, अनस्टिच पहने हुए हो और मैसी मैसी पहने हुए हो, किसी के मांग कर पहने हो, लेकिन अगर आपके जूते अच्छे नहीं हो तो फिर चीज़ें खराब होती हैं। अब आप कहेंगे आज राखी जी को अमित जी की बात याद आ रही है। अमिताभ बच्चन जी की एक और पिक्चर है, अगर आपने देखी हो, उस पिक्चर का उस पिक्चर का नाम है हम। वो लास्ट में लड़की का रिश्ता लेने जाते हैं और वो नकली जर्नल बनकर जाते हैं और वो पैर के ऊपर पैर कर लेते हैं, तो उनके पैर के अंदर जूते में बहुत बड़ा छेद होता है जो कादर खान देख लेता है और बोलता है कि आर्मी के किसी भी ऑफिसर के जूते कभी खराब नहीं हो सकते, तो तुम खड़े हो, मैं तुम्हें जूतों से तुम्हारी औकात का पता चल गया। ये भी डायलॉग है उसके अंदर। तो सोचिए एक ऑफिसर जो हमारे लिए आर्मी में काम करता है, मिलिट्री में काम करता है, पुलिस में काम करता है, स्कूल में जब बच्चे जाते हैं या हम ऑफिस जाते हैं तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जूते होते हैं। हर एक काम के लिए अलग जूता होता है कि डॉक्टर्स अलग जूते पहनेंगे, स्टूडेंट्स अलग जूते पहनेंगे, तो इट मीन्स इट्स हेल्प अ लॉट आपके करियर को अप और डाउन करने के लिए। खाना खाते वक्त कभी भी जूते नहीं पहनने चाहिए। हालांकि जब हम आजकल शादियों में, ब्याह में जाते हैं तो हमारे यहाँ पाश्चात्य संस्कृत का कल्चर आ गया है और हम जूते पहनते हैं, जबकि हमारे यहाँ पहले भारतीय सभ्यता संस्कृति में जब शादी होती थी तो नीचे बैठा जाता था और पत्तल पर बैठकर खाना खाया जाता था। वो कल्चर भी कहीं अब टाटा बाय बाय हो गया है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप जूते पहने हो तो भोजन ना करें। जूते पहनकर कभी सोना नहीं चाहिए। जूते पहनकर कभी दान नहीं करना चाहिए। जूते या चप्पल इसे आपस में जोड़ दीजिएगा। और जूते याद रखिए कि जूते पहनकर कोई जाप या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। जूतों में से अगर बदबू आ रही हो उसे तुरंत साफ करना चाहिए, फट रहे हो तो उसे बदल लेना चाहिए। बच्चों को, स्टूडेंट्स को कभी पीले रंग के जूते नहीं पहनने चाहिए। जो लोग मांगलिक हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही, उन्हें कभी लाल रंग के जूते नहीं पहनने चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए अगर आप आवेदन दे रहे हैं या आप 4 अक्टूबर को एग्जाम देने जा रहे हैं तो कोशिश करिए सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम देने जाते हुए कभी भी काले रंग के जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा और थोड़ा सा मेरा इंतजार करिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ लाइव भी जुड़ूंगी। घर में है सत्यनारायण भगवान की कथा, उसके दर्शन भी आपको कराऊंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।